स्टार्ट करते हैं। क्या कराया था लास्ट टाइम? क्वेश्चन कराया था कुछ, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। टोटल 8 सैंपल प्रॉब्लम्स आपने कराए थे टोटल। मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ, मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। देखो यहाँ पर समझो, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि भाई 1 मोल जो होता है, 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम। एक मोल के बराबर इतने नंबर ऑफ एटम होते हैं। पीरियोडिक टेबल में अगर आपको कार्बन का मास दिया होगा 12U, इसका मतलब ये हुआ कि भाई 1 मोल ऑफ कार्बन का जो मास है वो कितना है? 12U। इसका मतलब आप ये भी सोच सकते हो कि 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कार्बन एटम का मास है आपका 12U। करेक्ट है? यस सर। इस चीज को समझो बस, एक मोल के बराबर इतने नंबर ऑफ एटम। अगर एक मोल कार्बन का मास है 12U, इसका मतलब इतने सारे एटम ऑफ कार्बन का मास है 12U। करेक्ट है? यस सर। तो इसका मतलब ये भी है कि एक एटम ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन का, 1 एटम ऑफ कार्बन का मास हो जाएगा 12/6.022 इंटू 10⁻23 U। करेक्ट है? यस सर। सारे एटम का इतना मास है, इसका मतलब एक एटम का मास है दिस अपॉन दिस U। करेक्ट है? ये लॉजिक अब तक आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने कराए थे क्वेश्चन वो समथिंग इसी से रिलेटेड थे। आज भी हम ऐसे ही बनाएंगे। नाउ देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन अ पीस ऑफ आयरन वेइंग 2.8 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन। तो यार दिमाग में डालते जाओ कि क्या निकालना है और क्या दिया है, ये चीज बस मोल कंसेप्ट में अच्छे से हमको मालूम होनी चाहिए। अब देखो दिया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ आयरन एटम, यानी हमको नंबर ऑफ एटम निकालना है। सॉल्यूशन में यहां पर लिख रहा हूं, हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ आयरन एटम निकालना है। बोलो करेक्ट है? अच्छा, नंबर ऑफ आयरन एटम निकालना है, कितने मास में निकालना है? अगर 4.8 ग्राम आयरन का दिया है, आयरन का वेट दिया है 4.8 ग्राम, तो इसमें आयरन के कितने एटम होंगे ये हमको निकालना है। तो आयरन वेट दिया हुआ है, वेइंग कितना? 2.8 ग्राम। बोलो करेक्ट है? यस सर। आयरन वेइंग 2.8 ग्राम। नाउ इस 2.8 ग्राम में आयरन के पास कितने एटम होंगे ये हमको निकालना है। तो देखो, अगेन इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। पहले आप ये देखो, क्या आपको ये मालूम है कि 1 मोल आयरन में कितने एटम होते हैं, या 1 मोल आयरन का कितना मास होता है? ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर, बताओ कितना? 56 ग्राम। पेन डाउन कर लो बेटा और सामने देखो, कोई भी ना पढ़ाते वक्त लिखना नहीं, और मेरे समझाते वक्त बीच में बिल्कुल भी कोई बोलेगा नहीं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रहनी चाहिए क्लास। और माइक म्यूट कर लो अपने, और पहले देखो पूरा समझो, उसके बाद आप लास्ट में अपने डाउट्स पूछना, ठीक है? चलो देखो 56U, ये जो 56U दिया है ना, ये हमको आयरन का 1 मोल का मास दिया है। बोलो करेक्ट है ना? तो मैं यहां पर बोल सकता हूं 1 मोल ऑफ आयरन, 1 मोल ऑफ आयरन का मास कितना हो गया? हैविंग 56 ग्राम। लिख देता हूं, हैविंग मास इज इक्वल टू कितना? 56U। 1 मोल आयरन का मास है 56U, और आपको मालूम है 56U को आप 56 ग्राम भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ क्वेश्चन में ग्राम्स के टर्म में दिया है। करेक्ट है? तो मैं उसको ग्राम लिख दिया। तो 1 मोल आयरन में, आयरन का मास 56 ग्राम है, तो 1 मोल आयरन में कितने एटम होते हैं? तो 1 मोल आयरन में एटम होते हैं 6.022 नंबर ऑफ एटम ऑफ आयरन, एटम ऑफ आयरन हैविंग मास इज इक्वल टू कितना? 56 ग्राम। 56। मैं सीधा सीधा लिखता हूं, एटम
ऑफ आयरन हैविंग मास इज इक्वल टू 56 ग्राम। बोलो करेक्ट है? तो भाई इतने Yes, sir. इतने एटम है 56 ग्राम में, तो क्या आप मुझे बता सकता है कोई कि 1 ग्राम में कितने एटम होंगे? तो 1 ग्राम में हो जाएंगे 56 by 022 into 10 to the power 23 3 divided by 56. 56. नंबर ऑफ एटम ऑफ आयरन कितने ग्राम में रहेंगे? 1 ग्राम में रहेगा। बोलो करेक्ट? Yes, sir. कितने नंबर ऑफ एटम का जो मास ग्राम है? क्या हो गया बेटा? कोई कुछ बोल रहा है क्या? तो देखो हाँ सर, किसी के माइक से आवाज आई थी। इतने नंबर ऑफ एटम, इतने एटम का मास था 56 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितने एटम होंगे? जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हमको पता चल गया भाई कि 1 ग्राम में इतने नंबर ऑफ आयरन एटम है या एटम ऑफ आयरन है। बोलो करेक्ट है? यहां तक एवरीवन गॉट इट? टेल मी यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, हमको कितने मास के लिए निकालना था? 2.8 gram. 2.8 ग्राम के लिए निकालना था। तो क्या मैं 2.8 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं? बोलो करेक्ट है? अगर मैं 2.8 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा ये आ जाएगा कि भाई 2.8 ग्राम में कितने एटम है, कितने नंबर ऑफ एटम है आयरन के, और यही तो निकालना था हमको। बोलो करेक्ट है? Yes, sir. आपको बस क्या करना है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यार ये देखो 28 2 56 होता है ना? Yes, sir. 28 2 56, तो ये कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, यानी 0.1 हो जाएगा और ये 0.1. 2 हो जाएगा। बोलो करेक्ट है? Yes, sir. यहां तक आया समझ में? Yes, sir. अगर किसी को नहीं आया हो समझ में तो आप ऐसा समझो कि भाई मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 2.8 को 2.8 अपॉन 10 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम? No, sir. 2.8 को 2.8 अपॉन 10 लिख सकते हो आप। तो ये हो जाएगा 28 1 ये हो जाएगा 28 2 अब देखो ये Then 2 से 6. 10 है, ये 10 और ये 23 कैंसिल करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 22. 22। 22. अच्छा 22 हो गया, 2 और से cancel. ये 2 को भी कैंसिल कर दूं 2 से, Yes, sir. तो देखो 2 1 और ये आ जाएगा 3 3 1 1. 0 और 1 1। बोलो करेक्ट है? Yes, sir. फाइनली आ गया कितना? 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22 नंबर ऑफ एटम ऑफ आयरन होगा 2.8 ग्राम में। आया कि नहीं आया समझ में? Yes, sir. 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेस 12 ग्राम। आपको दिया हुआ है कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का जो मास है वो कितना है? 12 ग्राम है। बोलो करेक्ट है? Yes, sir. एक मोल का मास दिया है 12 ग्राम। तो व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन? इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। एक मोल कार्बन एटम का अगर मास दिया है आपको, तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि भाई कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा। तो यार पहले ये बताओ, एक मोल कार्बन के एटम का मास अगर 12 ग्राम है तो एक मोल में कितने एटम होते हैं? 6.022 into 10 raised to पावर 23। इतने सारे कार्बन एटम का जो मास है बेटा वो कितना है? 12 ग्राम है। बोलो करेक्ट है? Yes, sir. इतने कार्बन एटम का मास 12 ग्राम है। एक मोल कार्बन एटम का मास 12 ग्राम का मतलब इतने कार्बन एटम का मास है 12 ग्राम। ये आया समझ में? Yes, sir. अब मुझे ये बताओ कार्बन के एक एटम का कितना हो जाएगा? तो अगर मुझे इसका 1 Divide. एटम का निकालना पड़ा, अगर मुझे इसका 1 कार्बन एटम का निकालना पड़ा, इसका मतलब आप इसको इधर लेके चले जाओ, Divide. मल्टीप्लाई कर दो। इसको अगर 1 बनाना है बेटा तो इसको इधर लेके चले जाओगे ना, डिवाइड कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1। तो एक कार्बन एटम का मास कितना हो जाएगा? 12 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। आया समझ में?
अरे आया यहाँ तक सर समझ? बट एक यस सर फिर से रिपीट कर रहा हूं। वन, देखो 1 मोल कार्बन एटम का 12 ग्राम मास था, तो 1 मोल में होता है इतने एटम, तो इतने कार्बन एटम का मास हो गया कितना, 12 ग्राम। तो एक कार्बन एटम के कैसे निकलेगा, इसको इधर डिवाइड कर दो, तो एक कार्बन एटम का मास कितना हो जाएगा, 12/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। बोलो अब आया समझ में सबको अच्छी तरीके से? सर बस यही आंसर सर होगा। बट यही आंसर नहीं है, इसको सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा ना बेटा। ये इसको थोड़ा सा कैंसिल वैंसिल करो। ये देखो ये कैंसिल हो रहा है सर बिल्कुल। बट 2 6 12, सर 2 मैं कैंसल नहीं की, मैं पूरा यहाँ तक कर ली थी। यहां तक किए हो तो करेक्ट है, लेकिन आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। तो देखो इसका आंसर आएगा कितना, प्लीज यहाँ पर देखो आप लोग, ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 6/3.011 इंटू, ये 10⁻23 को ऊपर लेके जाऊंगा तो इसको क्या लिखेंगे, 10⁻−23 ग्राम। बोलो करेक्ट है? यस सर है ना? 23 को ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, -23। करेक्ट है? इस 23 ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻−23 हो जाएगा। एक्सपोनेंट नाम का एक चैप्टर था 8 में, पढ़ा था उसको कि छोड़ दिया था? यस सर सब पढ़े थे ना। सर पढ़े थे। अगर नीचे है तो उसको ऊपर लाएंगे तो -23 हो जाता है। यस सर समझ जाओ ऐसा कुछ मैजिक हो रहा है, कि नहीं पढ़े होंगे तो कैसे करेंगे? नहीं सर पढ़े थे, उतना तो पता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ 6 को 3.011 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? अब मैं इतनी मेहनत तो नहीं करूंगा अभी कि आपको एग्जैक्ट डिवाइड करके बताऊं, लेकिन इतना तो मालूम है कि ये 3.011 लगभग 3 के बराबर है ना? 3.011 लगभग 3 के बराबर है, और अगर ये लगभग 3 के बराबर है तो 3 2 जा 6 होता है, इतना मुझे मालूम है। आया ना समझ में? Sir, but I think that 12 should be transferred to left hand side. No. अरे एक एटम का निकालना था ना, 1 ग्राम का क्यों निकालोगे? आपको Oh, that. मैंने 1 कार्बन एटम का निकाला, आप 1 ग्राम का क्यों निकाल रहे हो भाई? आपको 1 एटम का पूछा है तो 1 एटम का निकालेंगे, 1 ग्राम का पूछता तब इसको 12 को इधर लेके आते थे। करेक्ट है? Yes, sir. देखो 3.011 यार इज अप्रोक्सीमेटली 3, 3.0 कितना ही होता है, 3 होता है लगभग। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर आना चाहिए 2 इंटू 10⁻−23 ग्राम। बोलो आया समझ में? Yes, सर sir. पर कहाँ? नाउ 100 ग्राम ऑफ सोडियम, पहले यार ये समझो ना, 100 ग्राम ऑफ सोडियम, सोडियम को मैं Na लिख देता हूं शॉर्ट में ना, 100 ग्राम ऑफ Na। अब पहले मुझे ये एक चीज बताओ, 1 मोल ऑफ Na, 1 मोल ऑफ Na का मास मालूम है आपको? बताओ कितना कितना 23. 23 क्या होगा यहाँ पर आपको? 1 मोल ऑफ Na का मास कितना है, 23U। इसको मैं 23 ग्राम भी बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो करेक्ट है? नाउ मुझे ये बताओ Yes, sir. 1 मोल में कितने एटम होते हैं सोडियम, क्योंकि अब हमको एटम की बात किया है ना। अगर एटम की बात करेगा, अगर एटम की बात करेगा तो मोल को एटम में तो बदलोगे ही बदलोगे ना। अगर मैं 1 मोल को एटम में बदलूंगा तो कितने एटम हो जाएंगे, 6.022 10⁻23 23. 23 number of Sodium atom. सोडियम एटम मस्ट बी इक्वल टू हैविंग मास कितना, 23। 23. पहले बताओ ये आया समझ में? Yes, sir. ये आया समझ में? नाउ बताओ कितने 4.8 ग्राम आया। के लिए निकालना है? 100 gram. 100। 100 ग्राम के लिए निकालना है। एक मिनट, तो इतने इतने नंबर ऑफ सोडियम एटम का मास है 23 ग्राम। अब आपको ध्यान से देखो, आपको कितने ग्राम के लिए चाहिए बेटा, 100 ग्राम। 100। कभी भी देखो अगर आपको 100 ग्राम के लिए चाहिए ना, तो पहले आप 1 ग्राम के लिए निकाल लो। हाँ, कि अगर हमको 1 ग्राम। 1 ग्राम का मालूम रहेगा तो हम 100 ग्राम का भी निकाल सकते हैं। करेक्ट है ना? तो आप पहले 1 ग्राम का निकालो। 1 ग्राम का कैसे निकालेंगे, इस 23 को इधर पकड़ के खींच के ला लो, इस 23 को पकड़ो और इधर खींच लो,
तो कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन कितना 23 23 नंबर ऑफ सोडियम एटम हैविंग कितना मास 1 ग्राम 1 ग्राम। यानी 1 ग्राम सोडियम एटम में इतने नंबर ऑफ एटम होंगे। करेक्ट है? आया यहां तक समझ में? यस सर। Yes, Sir, sir. sodium is having more mass. क्या क्या? सर सोडियम के पास ज्यादा है। हाँ चलो ठीक है, निकाल लिया होगा तो बढ़िया है, नहीं निकाला है तो प्लीज अब सामने देखो। अब देखो 1 ग्राम का अगर मेरे पास मालूम चल गया ना तो 100 ग्राम का निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 1 ग्राम का पता चल गया, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर आप दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करते हो, यहां लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 23 नंबर ऑफ Na सोडियम मस्ट हैविंग द कितना मास 100 ग्राम। बोलो करेक्ट है? 1 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बोलो करेक्ट है? तो बेटा Yes, मैंने sir. किया क्या है यहाँ पर ये समझो ना। 1 मोल का मास इतना है तो 1 मोल में कितने एटम होते हैं? इतने एटम होते हैं। तो इतने एटम का मास कितना हो गया? इतना हो गया। तो अगर मुझे 100 ग्राम में कितने एटम है निकालना है तो पहले मैं 1 ग्राम में निकाल लेता हूं ना। अगर 1 ग्राम में इतने एटम है तो 100 ग्राम का निकालना बहुत आसान हो जाएगा, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 100 ग्राम सोडियम में कितने एटम होंगे? तो इतने एटम होंगे। आया समझ में? Yes, sir. एवरीवन गॉट इट और नॉट यार? जल्दी से बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में तुम लोग को? Yes, sir. Yes, यस सर। पक्का ना? आ रहा है समझ में अच्छे से? yes, sir. ठीक है, तो बताओ ये कितना आ जाएगा? 100 को यार इधर भेज दो, 100 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 2 जीरो और लग गए उसमें तो 25 हो गया अपॉन 23। करेक्ट है? Yes, sir. या तो नहीं तो ऐसे नहीं करना है ना, ऐसे नहीं करना है तो ऐसा मत करो क्योंकि डिवाइड करने में और हालत खराब हो जाएगी। उससे अच्छा इस 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 602.2 इंटू 10 टू द पावर 23 बाय 23। करेक्ट है? Yes, sir. अब देखो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना, बिना कैलकुलेशन के कुछ नहीं होगा। 602.2 को 23 से डिवाइड करके बताओगे कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली? Sir, 26.14. 26.14 सर 26.18। 18 दो लोग 18 बोल रहे हैं तो 18 लिख देता हूं मैं इंटू 10 टू पावर 23 नंबर ऑफ Na हैविंग कितना 100 ग्राम। अब आया 100 ग्राम। यस सर। ठीक? एवरीवन अच्छे से आया यहां तक समझ में? Yes, sir. तो देखो बेटा ये पता चल गया हमको कि 100 ग्राम में कितने सोडियम के एटम है 26.8 26.8 और 23। सेम ऐसे ही अब आपको 100 ग्राम आयरन के एटम निकालने पड़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ 100 ग्राम सोडियम का किया है कैलकुलेशन, सेम इसी तरीके से एज इट इज आपको 100 ग्राम आयरन के करने हैं। आया समझ में? यस सर। और उसके बाद फिर आपको बताना है कि किसके एटम ज्यादा होंगे, सोडियम के कि आयरन के। क्लियर है ना? तो आप लोग इसके आगे का करके आना, 100 ग्राम ऑफ आयरन आप लोग करके आओगे।